वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में। तो स्पेस के अंदर हमारा जो आजकल मौजूदा दौर है या वक्त है या वर्ल्ड है, ये कौन से स्पेस में हम आजकल रह रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर हम स्पेस के अंदर पीछे चले जाते हैं, मतलब वक्त को पीछे धकेलते हैं, तो हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी है वो भले ही माइन्यूट लेवल पर, सिंगल सेल के लेवल पर जो है अराइज हुई हो, मगर वो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो वो अराइज होती है। अच्छा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज एक बेसिकली एक सीरीज़ होती है असेंडेंट की डिसेंडेंट तक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ताकि इससे हम मालूम करें आजकल जो असेंडेंट्स मौजूद हैं उनके बेसिकली आबा व अजदाद डिसेंडेंट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, कौन लोग थे, कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। तो इसकी मदद से कड़ियाँ घुसती गई, कड़ियाँ सॉल्व होती रहीं, और आज हम कहते हैं कि दुनिया बहुत ही पुरानी है। तकरीबन लमसम हम कहते हैं 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो दुनिया का सफ़र जो स्पेस के अंदर शुरू होता है वो सिंपल यूनिसेलुलर से या एक बैक्टीरिया से या एक सिंपल सेल से जो आज मौजूद भी ना हो शायद, वहाँ से शुरू होता है। और आज हमारे पास डाइवर्सिटी मौजूद है, तकरीबन 8.7 स्पीशीज़ मौजूद है, उसमें से सिर्फ नेम्ड 1.64 है। तो देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड, राइट। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी आज़ाद तरीके से गुजार रहे होते हैं, किसी पर बोझ नहीं रहते हैं, किसी से कोई फ़ायदा नहीं रहते हैं। जैसे कि हमारे पास आते हैं कुछ प्लांट्स, वो अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स नहीं होते, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना भी खुद बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं, बल्कि खुद को दूसरों को फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। नहीं नहीं, ना सिर्फ फूड के ज़रिए बल्कि छाँव के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो कुछ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन कायम करते हैं, अपने साथ कुछ जोड़ लेते हैं। तो वो 3 तरह की होती हैं, या तो कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म या पैरासिटिज्म। So symbiosis is basically the relationship or the interaction between two dissimilar organism। जब dissimilar organism, दो स्पीशी अलग अलग के organism आपस में साथ रहें, अपना फूड शेयर करें, या एक फूड दे तो एक प्रोटेक्शन दे दूसरे को, इस तरह की एसोसिएशन हो, तो हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। म्यूचुअलिज्म, जब फ़ायदा ही फ़ायदा हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हनी बी फ्लावर का जूस लेती है तो वहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको वो डिस्पर्स करने में भी हेल्प करती है, राइट, ठीक है। और हनी बी को फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से वो जूस लेती है, फिर वो हनी बनाती हैं अपनी। ये म्यूचुअलिज्म है, फ़ायदा फ़ायदा, दोनों तरफ फ़ायदा। कॉमेंसलिज्म ये होता है कि एक स्पीशी को फ़ायदा है तो दूसरी को ना फ़ायदा है ना नुकसान है, नो हार्म नो गेन। जब एक फ़िश को प्रोटेक्ट करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के खाने से, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होता, मगर इस छोटी सी मछली को फ़ायदा ये हो जाता है कि ये बच जाती है, इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी तवील हो जाती है। पैरासिटिज्म में ये होता है नुकसान ही नुकसान है, एक को फ़ायदा तो दूसरी को नुकसान ही नुकसान है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अंदर जैसे कि मलेरिया है, मॉस्किटोज़ होते हैं, मॉस्किटो जब बाइट करते हैं तो मलेरिया ट्रांसफ़र करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो मलेरिया हमारी बॉडी से फूड भी लेती है, नुकसान भी कॉज करती है, फीवर भी हाई कॉज करती है। तो ये पैरासिटिज्म है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर रहे, उससे फूड भी ले ले और उसके लिए डेंजरस भी हो, तो वो क्या कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाते हैं, और पैरासिटिज्म इसको कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अच्छा, अब बायोम के अंदर क्या होता है कि वो भी बायोस्फीयर की तरह होता है, मगर यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर है, ठीक है। डिफरेंट क्लाइमेट्स दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, बायोस्फीयर में डिफरेंट क्लाइमेट्स पाए जाते हैं।
तो अलग अलग बायोम्स बनते हैं, डेजर्ट बायोम है, ग्रीन लैंड बायोम है, वाटर बायोम है, लैंड बायोम है, तो अलग अलग बायोम बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू द बायोम्स। अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी की तरह होती है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ और इन्वायरमेंट शामिल होता है, मगर इसके अंदर एक मेन चीज़ जो इन्वायरमेंट की अफेक्ट कर रही होती है ऑर्गेनिजम्स को, वो होता है क्लाइमेट। राइट डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, अब बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। आजकल जो मौजूदा वक्त है, दौर है, दुनिया है, वो किस टाइम के अंदर रह रही है, कौन सा वक्त हमारे पास आजकल मौजूद है, तो इस हेडिंग का यही मतलब है। तो आज अगर हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हैविंग इंटेलेक्ट सोचते हैं कि किस तरह से, हाउ डिड वी कम टू नो दैट फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज सिंपल, किस तरह से हमने जाना, बायोलॉजी ने किस तरह से हमें डिस्कवर करके दिया कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो सिंपल था, एक सेल पर मुश्तमिल था और बहुत ही सादा था। मे बी वो आजकल रह भी ना रहा हो इस दुनिया के अंदर। ठीक है, हाउ एंड व्हेन डिड द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म डेवलप, किस तरह से और कब से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला कि आज का जो डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स की मौजूद है ये कैसे डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो बायोलॉजी इसका आंसर देती है बाय स्टडिंग द फॉसिल्स। जो हमारे पास आर्कियोलॉजी है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, इसके अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, जो एंशियंट एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं एंशियंट, उसको हम स्टडी करते हैं बेसिकली। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑफ द फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरियस मेथड्स। एज जो फॉसिल्स की है वो मेथड बहुत है। बायोलॉजी बड़ी सी वसी ब्रांच है, वसी दुनिया है। कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन जो बोन्स के अंदर होती है आफ्टर द डेथ, उसको भी मालूम करके, डिटरमाइन करके हम मालूम कर सकते हैं कि कितनी एज है इसकी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेरियस मेथड्स। ठीक है, द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अरोज इन डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम। जियोलॉजिकल टाइम आपने सुना होगा, जियोलॉजिकल टाइम्स हमारे पास स्केल होती है जिसमें कुछ पीरियड्स होते हैं और कुछ इरा होते हैं जियोलॉजिकल टाइम में। पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीरोजोइक, दीज आर द इराज एंड दीज आर द इवेंट्स। अब पैलियोजोइक के अंदर हमारे पास कुछ फिशेस, जैसे कि पहली दुनिया के अंदर पहली फ़िश जो है पाइसिस जो है बनी थी, और पहला कॉर्डेट भी जो है उसी दौरान बना था। और आगे चलते हैं पैलियोजोइक के दूसरे पीरियड के अंदर, ठीक है, ऑर्डोवियन के अंदर, तो हमारे पास मेटाजोन फैमिलीज़ बनी, फिर हमारे पास वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स बने। तो डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम्स के अंदर, टाइम पीरियड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ बनी हैं। अगर हम जुरासिक की बात करें तो पहला बर्ड, ठीक है, हमारे पास मौजूद था जो कि रेप्टाइल से मौजूद बना था, और उसके पास पंजे भी थे, उसके पास पैर भी थे, और वो थोड़ा सा डिफरेंट था आजकल जो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि विथ द पैसेज ऑफ द टाइम वो, क्योंकि ज़रूरियात के हिसाब से बर्ड्स ने मॉडिफाई किया और इवोल्व किया, राइट। और फिर हमारे पास सीलोजोइक आता है जिसके अंदर टर्शरी और क्वाटनरी दौर आता है। टर्शरी के अंदर वो एनिमल्स बनते हैं जो मैमल्स होते हैं, डाइवर्सिफाई होते हैं मैमल्स, और क्वाटनरी पीरियड के अंदर इवोल्यूशन होती है मैन के अंदर। मैन जो है वो अपने आप को इवोल्व करके एक इंटेलेक्चुअल और एक डिसेंट किस्म का जो है ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जियोलॉजिकल टाइम के अंदर बेसिकली एक स्केल होती है, वो बता रही होती है कि कौन से वक्त के अंदर कौन सी स्पीशी दुनिया के अंदर इवोल्व होकर आई थी। ठीक है, अच्छा, अब आती है हमारे पास बात एक प्रोसेस की, एक सीरीज़ की, अनब्रोकन सीरीज़, जैसे कि ए से जेड तक अल्फ़ाबेट होती हैं, तो एक सीरीज़ है पूरी जिसमें बी सी डी सब शामिल है। तो अगर हम बात करें ए बी सी डी यहाँ तक फॉर एग्जांपल पूरी सीरीज़ है, और ये अनब्रोकन सीरीज़ है। तो फाइलेटिक लीनिएज के अंदर भी इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स की सीरीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फिश की बात करते हैं तो इट हैज़ बीन इवोल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। फॉर एग्जांपल reptiles have been evolved from amphibians, right? Amphibians have been evolved from the small organisms,
ठीक है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बनती है जो कि अनब्रोकन होती है, जिसमें कहाँ पर भी स्पेस कोई छोड़ी नहीं होती है। किसकी? एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स तक। एंसेस्टर मतलब आबाओ अजदाद से लेकर उनके ग्रांड चिल्ड्रंस तक, डिसेंडेंट्स तक, ये पूरी सीरीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से बी को हटा दिया जाए तो ये ब्रोकन सीरीज़ हो जाएगी, और इस ब्रोकन सीरीज़ से डी पर पहुँचे सी पर भी पहुँच जाएंगे, मगर सी के पास बाद हम बी पर कभी नहीं पहुँच सकेंगे। जब बी तक पहुँच नहीं सकेंगे तो यहाँ पर कड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम इसी सी पर रहेंगे और हम इसी सी के बारे में ही सिर्फ बात करते रहेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अगर जब हम ऑर्गेनिजम्स की अनब्रोकन सीरीज़ बनाते हैं तो हम पर पता चल जाता है कि एक डेसेंडेंट जो आजकल ऑर्गेनिज्म मौजूद है हमारा, उसका बेसिकली एंसेस्टर कौन सा था और वो कहाँ से अराइज हुआ है। जब वो पता चलेगा तो अल्टीमेटली हम लाइफ के अंदर उस सिंपल ऑर्गेनिज्म, उस सिंपल क्रिएशन के बारे में जान सकते हैं जो दुनिया के अंदर सबसे पहले बना था। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं दुनिया के अंदर, तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, जो कि जिसमें से इंसेक्ट्स 53.1, प्लांट्स वो भी वेस्क्यूलर 17.5, एनिमल्स 19.5, एलजी, इसको सारे को मिलाते हैं तो सारा बनता है प्रोपोर्शन 99.4%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री है ज़िंदगी की, कि एक ब्रांच बनती है जो कि लीड कर दी जाती है बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म की तरफ जो अल्टीमेटली, जहाँ से अल्टीमेटली लाइफ अराइज हुई थी। ठीक है, तो पहले अगर यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर भी जाता है, जिससे वेरियस ब्रांचेस अराइज होती हैं, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, प्लांट्स, फंजाई, और अल्टीमेटली जहाँ पर आज हम हैं, एनिमल्स। Welcome, dear students. Hope you are doing well and learning good, and you're enjoying your learning as well. So today I'm going to talk about the biological method. हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है या हमें कोई भी चीज़ मालूम करनी होती है तो हम कुछ स्टेप्स से गुजरते हैं ना, तो वो स्टेप्स भी हर किसी सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से हम वो मेथड हर सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, राइट। बायोलॉजी के अंदर भी कुछ मेथड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, और उस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम एक नतीजे में पहुंचते हैं। हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने पहला चीज़ उसने क्या किया होगा डियर स्टूडेंट्स? यस, ऑब्जर्वेशन। उसने ऑब्ज़र्व किया होगा कि क्या चीज़ है इसके अंदर, सोचा होगा, क्यूरियोसिटी अपने अंदर दाखिल की होगी कि एक कॉर्क है, लकड़ी का टुकड़ा है, सिंपल है, उसके अंदर होगा क्या बेसिकली। हमें भी वो चीज़ नज़र आ रही है, कॉर्क नज़र आ रहा है, मगर सिर्फ वो पर्सन जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी और ऑब्जर्वेशन की ताकत होगी वही उसको जो है जान सकेगा, उसको अंदर मेहनत कर सकेगा। जब उसने देखा कि माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स थे तो उसने उसको हाइपोथेसिस किया कि ये छोटे से टाइनी जो है सब्सटेंसेस है, उसको नाम दे दिया सेल्स का। हाइपोथेसिस बन गई। अब इसके ऊपर उसने मल्टीपल चीज़ें ले ली, ठीक है, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि कॉर्क में देखा तो ये है, सेल है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर देख लिया, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर देख लिया, वेदर दीज टाइनी सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट देयर और नॉट। तो ये मल्टीपल जो परफॉर्मेंस होती है एक्सपेरिमेंटेशन कहलाती है। आखिर में डेटा कलेक्शन होती है और फिर कंक्लूजन होता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल, और आखिर में मर्गुलिस एंड शेवॉन ने बताया कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये एक मेथड है जिसकी मदद से कितनी चेंजिंग हमारे पास आती है। तो पहली होती है ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर रीजनिंग होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट बनते हैं जो कि वक्ती तौर पर बनते हैं, मे बी दे आर रॉन्ग। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर वो रीजनिंग होती है
जो कि सीरीज़ बनाती है। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया और उसके बाद शेवॉन ने ये बताया कि सेल ही है जो कि फंक्शनल यूनिट है ज़िंदगी का। तो एक डिस्कवरी ले जाती है दूसरी डिस्कवरी के अंदर, दूसरी बात के अंदर। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर इफ़ देन क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि अगर ये है तो फिर क्या है, अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा। सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर इन द डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है कि कुछ कंक्लूजन्स एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर निकाले जाते हैं और कंक्लूजन निकालने के बाद जो है वो बनती है एक थ्योरी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस दूसरे साइंटिस्ट भी इस पर काम करें और वो भी यही थ्योरी बनाएं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थ्योरी क्या बनती है, एक लॉ बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो लॉ जो है वो एक जनरल प्रिंसिपल होता है दुनिया का, जिसको हर कोई ऑर्गेनिज्म मानता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है। ठीक है, तो उसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट लॉज बनते हैं जो कि एक जनरल प्रिंसिपल होते हैं और उसको हर किसी को वो ही लॉज मानने पड़ते हैं।